हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एनालिसिस ऑफ नीट क्वेश्चन पेपर स्पेशली फॉर बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम आपका हुआ है 13 सितंबर 2020 में। इस क्वेश्चन पेपर के आपके पास कितने कोड्स थे? इस क्वेश्चन पेपर में जो हमारे कोड्स थे, codes were starting from E1 to E6, then from F1 to F6, G1 to G6, H1 to H6। जो मैं पेपर डिस्कस करने वाली हूँ आज वो है क्वेश्चन पेपर कोड नंबर H4। फाइन, H for ऑनेस्टी। तो हम बहुत ऑनेस्टली इस पेपर को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद आपको मालूम चलेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए क्या है, एनसीईआरटी की बुक को बार बार पढ़ना। पहले आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, फिर उसके इम्पोर्टेंट नोट्स बनाएंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। कहाँ से? एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स से, और क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। देन यू गेट व्हाट आइडिया। तो ये जो आज का वीडियो है ये इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया, उन बच्चों के लिए जो भी 12th में पढ़ रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट 11th क्लास के बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी इस प्लेटफॉर्म पे स्टेप अप किया है कि हम भी नीट का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। तो आप जान लो, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। योर एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ। चलिए देखो, ये क्वेश्चन पेपर आपका 11 लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर आता है आपका। आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 60.84 लाख स्टूडेंट्स जो हैं ये एग्ज़ाम देते हैं आपके। ये तो नंबर वेरी कर सकता है, चलो इससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको तो अपना देखना है। फिर आपकी जो मेन आंसर की हैं वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है विद इन 2-3 वीक्स रिलीज कर देती है, आपको आंसर पता चल जाएंगे। लेकिन आंसर आपको, मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ, इससे भी आपको आंसर मालूम चल जाएंगे। तो जो मेरा एनालिसिस है इस क्वेश्चन पेपर का वो क्या है कि जो हमारा बायोलॉजी सेक्शन था इट वॉज मॉडरेट। मैं इसको एक मॉडरेट पेपर कहूँगी। It was not difficult, it was not easy, some questions were tricky, ठीक है। और जिसको adequate subject knowledge थी वो बच्चा इस पेपर को बहुत आराम से 90 क्वेश्चंस को 40 से 50 मिनट में कंप्लीट कर सकता था। और इस क्वेश्चन पेपर में क्लास 11th के आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस क्लास 11th के 46 क्वेश्चन थे, क्लास 12th में से 44 क्वेश्चंस थे, ठीक है। ऑलमोस्ट इक्वल रेशियो में थे क्वेश्चंस। अब आप जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आप देखो कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। आप हर चीज़ नोट करना, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में समझाऊंगी आपको। आई हैव सॉल्व दिस होल क्वेश्चन पेपर नम कोड H4, और मैं आपको ये बताऊंगी कि ये एनसीईआरटी की बुक में ये जो क्वेश्चन है आपको कहाँ मिल जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के जो स्टेटमेंट होते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं, और वो चीज़ जिसको आप छोड़ दोगे कि चलो ये तो इजी है, इसको क्या पढ़ना, दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो आपको ये रियलाइज करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट करना। आधे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगी,
और आधे क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर दूंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी सेक्शन। क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन पेपर कोड नंबर H4। ठीक है, पहला क्वेश्चन था आपका कौन से चैप्टर से, मिनरल न्यूट्रिशन। और मिनरल न्यूट्रिशन में आपको क्या दिए थे, डिफरेंट मिनरल्स, आयरन, बोरॉन, जिंक, मैग्नीज, आपको मैच करना था। तो मैच द फॉलोइंग के लिए आपको पूरा वो टॉपिक पढ़ना होता है, पर आप फिर भी देखो ये टॉपिक मिनरल्स को आपको क्या करना था, मैचिंग। ये आपको पेज 197 और जितने भी मैं लिख रही हूँ ये सारी NCERT बुक के लिए मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो आप NCERT बुक में आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आपका दिस इज पेज नंबर 197 में क्लास 11th की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आपका आया क्वेश्चन नंबर 92। ये क्वेश्चन था किसका, दिस इज पॉपुलेशन एंड एट्रीब्यूट्स। दिस इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स का, कि कौन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट नहीं है। ये एक छोटा सा टॉपिक आपके क्लास 12th में, ये क्लास 12th के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में पेज नंबर 227 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि स्पीशीज इंटरैक्शन इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। अब पेज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 93। ये क्वेश्चन था आपका सिवेज ट्रीटमेंट में। सिवेज ट्रीटमेंट जो है एक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्टिवेटेड स्लज में व्हाट इज एडेड। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 184 ऑफ क्लास 12th NCERT बुक। ठीक है, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 94 की फाइबरस रूट, what do you call to the root which originate from the base of the stem। तो ये क्या है, फाइबरस रूट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को भी आता है ये फाइबरस रूट वाला क्वेश्चन आपका पेज नंबर 66 क्लास 11th की बुक में। देन क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन था आपका फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। और फ्लोरिडियन स्टार्च जो है आपका रोडोफाइसी में होता है, एंड दिस इज गिवन ऑन पेज 33 ऑफ क्लास 11th बुक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 जो है आपका, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल भी था कि आपको नॉलेज होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन के लिए। डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स कब होता है? ये क्वेश्चन मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कमेंट करके, और मुझे पता है उस बच्चे ने ये आंसर बिल्कुल सही करा होगा कि दिस इज साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स कब आपका डिसॉल्व होता है, डिप्लोटीन में। फाइन, और ये आपका गिवन है पेज 168 क्लास 11th की बुक में। ये क्वेश्चन है आपका 97। दिस इज इजी क्वेश्चन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम रिगार्डिंग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये आपका किसका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का क्वेश्चन था, वेरी इजी, क्लास 11th का। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर में आप बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो आप क्वेश्चन नंबर 98 आपका क्वेश्चन था रूट प्रेशर। इसका ये जो है कि रूट प्रेशर का क्वेश्चन था, दिस इज जनरेटेड नॉर्मली ड्यूरिंग नाइट टाइम, और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेज 186 क्लास 11th। देख रहे हैं आप क्लास 11th के कितने सारे क्वेश्चन हैं। नाउ देन क्वेश्चन नंबर 99, फ्यूनिकल और ओव्यूल का अटैचमेंट क्या है आपका,
हाइलम, ये हाइलम वाला क्वेश्चन था कि हाइलम इज व्हाट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्लास 12 का पेज नंबर 25 पर मेंशन है ना। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन था 100, दैट इज फॉर ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग कि मेंडल ने कितनी ट्रू ब्रीडिंग बनाई थी, आंसर इज 14 एंड दिस इज फॉर क्लास 12 और ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन था। पर चांस दिस टाइम जेनेटिक्स वाज लेस एज कंपेयर टू अदर ईयर। और मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इस एग्जाम में ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया किसको, सेल डिवीजन में और बायोमोलिक्यूल में के ज़्यादा क्वेश्चन आपको आए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आया आपका 101, फाइलम कॉर्डेटा का क्वेश्चन था। कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेन होती है, hollow central nerve cord on dorsal surface of the body. This was easy question. This is for phylum chordata. ये phylum chordata का क्वेश्चन था, पेज नंबर 55 ऑफ क्लास 11, ठीक है। अब आपका आया क्वेश्चन नंबर 102। ये आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि एंजाइम नाइट्रोजिनेज, नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन में है, नाइट्रोजन को फिक्स करके किस फॉर्म में चेंज करता है, आंसर इज ओनली अमोनिया NH3 एंड दिस इज गिवन आपके एनसीईआरटी की बुक में फिगर की फॉर्म में भी दिया हुआ है एट पेज नंबर 203 क्लास 11 में, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं हैशटैग कर रही हूँ उनको। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन जब एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होता है इन TCA साइकिल, दिस इज व्हाट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में ये TCA साइकिल में क्वेश्चन था कि कब होता है ना। और वहां पे क्या बनती है हमारी GTP, जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होती है तब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। एंड दिस इज गिवन अ लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल डिफिकल्ट ऑल्सो, क्योंकि बच्चे इसको याद नहीं करते हैं। दिस इज गिवन एट पेज नंबर 232 क्लास 11, फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 104, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि हाईएस्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चन, छोटे बच्चे भी कर लेंगे इसको। हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी कहाँ है आपकी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, और ऑप्शन दिए हुए थे आपके। सो अमेज़न फॉरेस्ट है एंड ये आपका क्लास 12 का बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 105, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूँगी कि आपको ऑब्जर्वेंट होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए कि इको R1, ये इको R1 इट इज अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसकी पैलिंड्रोमिक साइट, दिस इज विच साइट, पैलिंड्रोमिक साइट। वैसे सब बच्चों को आता है, वहां पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, आपको क्या पढ़ना है 5- से GAATTC3-, और या इसका ऑप्शन क्या होगा, दिस इज CTTAAG5-3-। आपको पता है पैलिंड्रोमिक साइट जिसका रीडिंग ओरिएंटेशन सेम होता है। तो आंसर इज दिस, उसके कई सारे ऑप्शन थे, आपको पोलैरिटी चेक करनी है, रीडिंग ओरिएंटेशन फ्रॉम 5- to 3-, ठीक है, ये इसका आंसर है। एंड दिस इज गिवन ऑन पेज 197 ऑफ क्लास 12 NCERT। नाउ क्वेश्चन 106, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, लोकोमोशन
एंड मूवमेंट। इसमें क्या करना था, ये क्वेश्चन था लोकोमोशन एंड मूवमेंट का इस चैप्टर में से। और इसमें क्या था, आपको मैच द फॉलोइंग, ये 11th क्लास का मैच द फॉलोइंग होता है, तो उसमें एक टॉपिक नहीं होता, यू हैव 5-6 टॉपिक, तो पूरा चैप्टर आपको आना चाहिए, स्पेसिफिक पेज हम मेंशन नहीं कर सकते। फिर 107 क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका फ्रॉम ब्लड सेल्स का, और इसको भी मैच करना था कि बॉडी फ्लूइड में जो ब्लड सेल्स हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस थे। दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास 11th। फिर से आपका पेज ये 108 क्वेश्चन, फिर मैच द फॉलोइंग, ये एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मैच द फॉलोइंग के लिए देखो, इसका मतलब आपको कहीं कहीं पे स्पेसिफिक टॉपिक पूछा है, कहीं कहीं पे एक क्वेश्चन बहुत सारे टॉपिक कवर कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी था किसका, मैच द फॉलोइंग फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन था, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक, ये क्लास 12th का क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके माइक्रोब्स ये हैं, लाइक बैसिलस ट्यूडेंजेनेसिस कहाँ अप्लाई होता है, एग्रोबैक्टीरियम का एप्लीकेशन, तो पूरा आपके 3-4 टॉपिक इसमें कवर हो गए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 109। ये क्वेश्चन उस बच्चे ने गलत कभी नहीं करा होगा जिसने मेरा वीडियो देखा होगा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये बायोमोलिक्यूल, दिस इज फॉर बायोमोलिक्यूल में से आया था। टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन्होंने पूछे थे, ग्लाइकोसिडिक एंड पेप्टाइड, और ऑप्शंस दिए हुए थे। देखो इसका मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो इसमें क्या है कि इसका आंसर इज इनुलिन एंड इंसुलिन। देखो इनुलिन एंड इंसुलिन, दिस इज इनुलिन एंड इंसुलिन। Inulin is a disaccharide of fructose. Insulin is a polypeptide. तो ये इनुलिन में कौन से बॉन्ड होंगे आपके, ग्लाइकोसिडिक, और इसमें कौन से बॉन्ड होंगे आपके, पेप्टाइड बॉन्ड। This was again a tricky question. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 109 है ना। इनुलिन इज अ डाइसैकेराइड ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ये कार्बोहाइड्रेट है। इनुलिन इज अ कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर, और इसमें फ्रक्टोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, फ्रक्टोज, और इंसुलिन पेप्टाइड है ना। जब आपने डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड्स पढ़े हैं तो ये आपको पता चल जाएगा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फाइन, ओके, नाउ ये सब नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपको क्या आइडिया पता चलेगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से आते हैं। अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 जो है आपका, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 1010। ये एसटीडी का क्वेश्चन है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, बहुत सिंपल, विच इज ऑप्शन थे, विच इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, गोनोरिया, जेनिटल हर्पीज, और ये क्वेश्चन है आपका क्लास 12th का, बहुत इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 111, एंजाइम्स फॉर ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स।
ये सारे पॉलीमरेजेस होते हैं। ये क्या है आपके, दिस इज एंजाइम फॉर ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, डीएनए हेलिक्स। ये आपका रेप्लिकेशन का क्वेश्चन है और दिस इज फ्रॉम क्लास 12, रेप्लिकेशन वाले टॉपिक से। हेलिकेज एंजाइम होता है बट उनका कैटेगरी पॉलीमरेज होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 112 एनसीईआरटी की बुक में ऊपर सिर्फ 3 लाइन लिखी है क्लास 11th में। वायरॉइड, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या है ये, फ्री आरएनए। कई सारे ऑप्शन थे और दिस इज गिवन पेज 27 क्लास 11th। फाइन। अब आपका आया मैच द फॉलोइंग। फिर से मैच द फॉलोइंग। अब इसमें ये क्या है, मैच द फॉलोइंग में करेक्ट मैचिंग आपको बतानी थी। मैच करेक्टली का आपको ध्यान भी देना है। कभी वो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछते हैं, कभी करेक्ट ऑप्शन पूछते हैं। ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन था। इसमें सेल वॉल फंजाई की किससे मिलके बनी है, काइटिन। ठीक है, दिस वाज, इसमें क्या था आपका, फंजाई का सेल वॉल। ठीक है, एंड यू ऑल नो इज मेड अप ऑफ व्हाट, काइटिन, एंड दिस इज आल्सो फॉर क्लास 11th। ये भी क्लास 11th का बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन था। दिस इज आल्सो फ्रॉम बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अब आया क्वेश्चन नंबर 114, एम्ब्रियो ट्रांसफर। फीमेल में जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, गिफ्ट, जिफ्ट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपके ये है, एम्ब्रियो ट्रांसफर इन ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल। ये आपका एआरटी का क्वेश्चन है, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का, पेज नंबर 64 ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी। अब आइए पेज क्वेश्चन नंबर 115। ये सेल साइकिल का G0 फेज को पूछ रहे हैं। किस G0 फेज में, इस G0 फेज वाला क्वेश्चन है एंड दिस इज वेरी मच गिवन एट पेज 104 ऑफ क्लास 11 एनसीईआरटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 116 अगेन मैच द फॉलोइंग, और ये क्वेश्चन आपका बायोटेक्नोलॉजी का है फॉर फ्रॉम क्लास 12th। और इस तरह का क्वेश्चन, इसमें मेनली क्या पूछा था कि बैक्टीरिया, विच बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस विच एंजाइम। तो इसके लिए आपको विच बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस विच एंजाइम, हाउ डज इट फंक्शन, तो आपको मैच द फॉलोइंग के में 3-4 टॉपिक एक साथ कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका आया क्वेश्चन नंबर 117। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर टू चेक योर नॉलेज, क्या आपको नॉलेज है कि नहीं। क्वेश्चन था आपका स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी जिसको आप कोन्स भी कहते हैं। स्ट्रॉबेरी जो है ऑप्शन थे लेकिन उसमें जिम्नोस्पर्म ऑप्शन नहीं था। टेरिडोफाइट में इक्विजिटम इसका आंसर है। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 36 ऑफ क्लास 11 एनसीईआरटी। देखो फिर आया क्वेश्चन नंबर 108 अगेन सेल साइकिल। तो आप सोचो कि सेल साइकिल कितनी इंपॉर्टेंट है। G1 फेज, G1 फेज में क्या होता है, नो रेप्लिकेशन बट ग्रोथ फॉर बिकॉज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये इसमें ऑप्शन 4 इसका आंसर होता था एंड दिस इज गिवन on page number 163 of your class 11 NCERT. Now question number 119,
व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन की पहली फेज सबको पता है, थोड़ा सा लर्निंग वाला क्वेश्चन है, अमीनो एसाइलेशन, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, है ना। और ये आपकी बुक में पेज 114 क्लास 12 की एनसीईआरटी में दिया है। पैराग्राफ मैं नहीं बता रही हूँ, मैंने कुछ काम आपके लिए भी छोड़ दिया है। फिर आया क्वेश्चन 120, फिर से ये क्वेश्चन क्या है आपका, मैच द फॉलोइंग फ्रॉम एनिमल किंगडम। और इसमें आपके इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे फाइलम इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। लाइक दे आस्क यू ऑस्टियोसाइट्स, ऑप्शन दे दिया, जॉलेस फिशेस एग्जाम्पल दे दिया। तो ये क्वेश्चन जो है इसी तरह का आते हैं, एंड दिस इज फ्रॉम एनिमल किंगडम। और ये जो है क्लास 11th का क्वेश्चन है, इसको मैं पेज नंबर नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन करे 120 तक, ये आपको नोट करना जरूरी था, है ना। कितना जरूरी है अब आप समझ रहे हो ना एनसीईआरटी। मैं आपको ये वीडियो इसीलिए बता रही हूँ कि ये एनसीईआरटी आपको पूरा पढ़नी है, वीडियो को आप पूरा देखना, और जब तक आप इसको पूरा देखोगे तब आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी कि हमें अपनी बुक को कैसे पढ़ना है, कितना उसकी तरफ ध्यान देना है। और पूरा वीडियो आप देखो, फिर आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अब मैं कराती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 121, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। एंटेरोकाइनेज का फंक्शन क्या है? जिस बच्चे ने बहुत डीपली पढ़ा होगा उसको ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। दिस इज फ्रॉम व्हाट? द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डाइजेशन है एंटेरोकाइनेज, और ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। एंड दिस इज गिवन in your book at page number 262 of class 11 NCERT। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 122, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये क्वेश्चन भी खूब आया एग्जाम में कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट रेसिनस पूछा था उन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और आपकी बुक में एक छोटी सी टेबल बनी हुई है बायोमोलिक्यूल में, जिसमें आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको दिए हुए हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और दिस इज गिवन एट पेज नंबर 146 ऑफ क्लास 11। रिसिनस इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये इसका आंसर था। अब ये क्वेश्चन पेज नंबर, दिस इज 123, मैच द फॉलोइंग डिजीज एंड ऑर्गेनिज्म। सबसे आसान क्वेश्चन, इजीएस्ट ये क्वेश्चन था आपका, मैच द फॉलोइंग। और इस मैचिंग में आपका क्या पूछा था? डिजीजेस, और साथ में क्या है? ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन बहुत आसान है क्लास 12 का, वेरी इजी क्वेश्चन। अब आपका आया 124, रे फ्लोरेट क्या है? एपिगाइनस, पेरिगाइनस, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस। सो आपको पूछा था कि जो रे फ्लोरेट है, आपको मालूम होगा कि जो रे फ्लोरेट है, दीज आर द फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ सनफ्लावर। वो फ्लावर क्या होते हैं? हमारे एपिगाइनस होते हैं। फाइन, दिस इज गिवन on page number 73 of class NCERT, class 11 NCERT, ठीक है। एपिगाइनस, रे फ्लोरेट आर व्हाट? एपिगाइनस, एपिगाइनस होते हैं। अगेन क्लास 11th का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए इजी था, ये थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए। QRS कॉम्प्लेक्स क्या है भाई? सबसे आसान क्वेश्चन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल,
है ना। आपने QRS कॉम्प्लेक्स अगर आप याद करो तो ये आ गया, दिस इज PQRST। QRS कॉम्प्लेक्स क्या है? ventricular systole, and this is given at page number 286 of class 11th. Now this is question number 126, plant growth regulator for stem elongation. आपको क्या पूछा था? PGR for stem elongation. अब stem elongation ये आपको नॉलेज होनी चाहिए थी। इस आपने कितना पढ़ा है? गिबरेलिक एसिड, ठीक है, ये आपका लर्निंग वाला क्वेश्चन था। दिस इज GA गिबरेलिक एसिड गिवन एट पेज 249 ऑफ क्लास 11। आपको 249 पेज पे था। अब आपका आया क्वेश्चन नंबर 127, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन ह्यूमन बीइंग के। दिस इज फॉर एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब होता है ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो कॉजेज व्हाट? एवोल्यूशन। चेंजेस, ह्यूमन बिहेवियर से जो चेंजेस आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा रीजन करने का था क्लास 12 का। अब दिस इज द क्वेश्चन नंबर 128, embryological support for the evolution was disapproved by। ये लर्निंग का क्वेश्चन था। दिस इज embryological, this is embryological evidences was, this is embryological evidences was disapproved ये थे, ये है क्लास 12 का क्वेश्चन लर्निंग का। डिसअप्रूव्ड किसने करा? ये ऑप्शन थे, ये इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 129, यूनिसेल्युलर एल्गे के एग्जाम्पल। ये भी कोई क्वेश्चन है, क्लोरेला, स्पाइरुलिना। तो ये आपको पूछे थे एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गा। ये बहुत इजी क्वेश्चन क्लास 11th का, एग्जाम्पल नॉलेज बेस्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन 130 इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडीज जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं या नहीं? इंक्लूजन बॉडी, पहले तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि इंक्लूजन बॉडी क्या होती है। द ग्लाइकोजन, फॉस्फोरस, कार्बोहाइड्रेट जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, और उनको हम क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडी। दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। दिस इज गिवन एट पेज नंबर 130 ऑफ क्लास 11 NCERT बुक, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन आया 131, डायलिसिस इज प्रिवेंटेड। डायलिसिस का प्रिवेंशन जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन है। Which hormone is responsible for this? आपको पता ही है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। This is diuresis। डायूरेसिस के लिए कौन सा आपका हार्मोन है? This is from which system? Excretory system का क्वेश्चन था क्लास 11th का। So this was द क्वेश्चन। ये मैंने आपको 131 तक इसका एनालिसिस बताया, 180 तक हमें करना है। चलिए अब हम, ये आपने सब नोट कर लिया होगा पैटर्न क्वेश्चन पेपर का, और NCERT की बुक में ये क्वेश्चन आपको, आंसर्स आपको कहाँ मिल जाएंगे। चलिए अब हमारा आया क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन इज मैच द, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है जेनेटिक्स का। मैच द फॉलोइंग, इसमें हमको क्या थे? जेनेटिक डिसऑर्डर। ये इजी क्वेश्चन है। जो नॉर्मली बच्चे जेनेटिक डिसऑर्डर थोड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते, तो इसके लिए पेज नंबर फिर से हम नहीं बता सकते,
ये क्या है, क्लास 12th का क्वेश्चन है। फिर आपका आया कि व्हाट इज द रिलेशन, 133, रिलेशन बिटवीन, पूछा था आपसे कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन GPP and NPP, gross primary productivity and net primary productivity, इकोसिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन है। तो GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP, ठीक है। और ये जो है इसके बीच में रिलेशन आपको बहुत इजी है, दिस इज GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP, फाइन। ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, पेज नंबर 243 पे आपको आंसर मिल जाएगा इकोसिस्टम का। अच्छा, अब आया क्वेश्चन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का है, लेकिन पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड के टर्म में। ये कार्बन डाइऑक्साइड के टर्म में क्वेश्चन पूछा है, बट क्वेश्चन है ऑक्सीजन डिसोसिएशन का। ऑक्सीजन डिसोसिएशन, दिस इज डिसोसिएशन, इट वाज आस्क्ड इन टर्म ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। आपको पता है कि जब भी CO2 हायर होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन कम करती है, जब भी CO2 ज़्यादा होता है तब ब्लड क्या होता है, एसिडिक होता है, फाइन। तो दिस इज गिवन एट पेज नंबर 274 ऑफ क्लास 11th बुक। दिस इज अनदर वेरी इजी क्वेश्चन 135, कि कौन सी स्टेज में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट करता है। वो आपकी बुक में एक सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है ना, लाइफ साइकिल, उसका क्वेश्चन है ये कि प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट द ह्यूमन, कौन सी स्टेज में, गोज टू द ह्यूमन, और इसका आंसर है स्पोरोजॉइड में एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में, इट एंटर्स व्हेन, ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 148 में फिगर। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 136, डायबिटीज मेलिटस, दो होती है ना, इंसिपिडस एंड मेलिटस। तो आपका दिस इज डायबिटीज मेलिटस में, दिस इज डायबिटीज मेलिटस इज, डायबिटीज मेलिटस में व्हाट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द यूरिन, कीटोन बॉडी भी रिलीज होती है उसमें, ठीक है, क्योंकि कीटोन बॉडी और ये जो है प्रोटीन्स, ये प्राइमरी स्टेज होती है डायबिटीज मेलिटस की। दिस इज गिवन इन योर बुक एट पेज नंबर 338। नाउ दिस इज पेज क्वेश्चन नंबर 137, प्लास्टोक्विनिन in light reaction passes its electron, ये अपना इलेक्ट्रॉन लाइट रिएक्शन में किसको पास करता है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द जेड लाइन रिएक्शन, है ना। प्लास्टोक्विनिन जो है पिगमेंट सिस्टम, देखो इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम 2 से प्राइमरी एक्सट्रैक्टर के पास गया, फिर पिगमेंट सिस्टम 1 के पास गया प्लास्टोक्विनिन, और बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, NADP के पास, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेड लाइन रिएक्शन विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 212 में ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फाइन। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 138, मैच द फॉलोइंग, ये आया आपका मैच द फॉलोइंग, अगेन मैच द फॉलोइंग, एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, और दिस इज व्हाट गिवन एट पेज नंबर 131। ये फिर से क्वेश्चन आया आपका एनिमल किंगडम का, दिस इज एनिमल किंगडम, और दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 131।
एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 131। नाउ इस क्वेश्चन में इसको आपको पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए था, और क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप तभी कर पाते हैं जब आपको कंप्लीट चैप्टर आता हो। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 140, क्लास 12th की लास्ट चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन, स्नो ब्लाइंडनेस। और स्नो ब्लाइंडनेस हर बच्चे को आता है, यूवीबी रेडिएशन से होता है ना। तो दिस वाज द क्वेश्चन फॉर स्नो ब्लाइंडनेस, and this is given at page number 283 of class 12th। ठीक है, फिर ये देखो एक ही पैराग्राफ में से दो क्वेश्चन आ गए। हाफ इंफीरियर ओवरी किसकी होती है? प्लम। एग्जाम्पल दिया हुआ था उसमें, दिस इज हाफ इंफीरियर ओवरी, दिस इज हाफ इंफीरियर ओवरी। जो हाफ इंफीरियर ओवरी, इसका एग्जाम्पल था प्लम। एंड सेम पैराग्राफ से एक क्वेश्चन और पहले आया था, दिस इज 78 पेज, क्वेश्चन नंबर क्लास 11th। ठीक है, नाउ पेज नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 142। व्हेन इज ग्रोथ मैक्सिमम? ग्रोथ आपकी मैक्सिमम कब होती है? आपने ग्रोथ की कर्व पढ़ी है, ये आपकी ग्रोथ है, दिस इज, इसको हम कहते हैं लैग फेज, दिस इज कॉल्ड लॉग फेज, और ये स्टेशनरी फेज। तो आंसर इसका है लॉग फेज, और दिस इज गिवन एट पेज नंबर 243 ऑफ क्लास 11th बुक। ठीक है, नाउ दिस इज टिल हियर, आई होप यू हैव नोटेड। देखो मैं सारे क्वेश्चंस आपको बता रही हूं, और ये क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में मार्क कर लेना, है ना। एनसीईआरटी की बुक में आप मार्क कर लेना कि ये पेज नंबर और 2020 नीट आप उसमें लिख लेना, जिससे कि जब आप तैयारी करेंगे तो यू विल हैव एन आइडिया कि देखो ये स्टेटमेंट इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तो अब हम पॉसिबल क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, यू विल गेट अ पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, वी हैव डन टिल 142। ठीक है, चलिए अब हमने 142 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मैं आपको और आगे के क्वेश्चंस कराती हूँ, और आई होप यू विल टेक अ बेनिफिट ऑफ माय वीडियो, एंड डेफिनेटली you will mark in your book, you will remember it, that how to prepare yourself and give importance to your NCERT book. Fine. Now next is question number 143. Not the inhibitor of the seed dormancy. Seed dormancy पहले हम पढ़ाते नहीं थे, अब एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड हो गया है आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाले चैप्टर में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 143, इज नॉट द इनहिबिटर ऑफ सीड डॉर्मेंसी। उसमें कई सारे ऑप्शन दिए थे, फिनोलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, लेकिन गिब्रेलिक एसिड क्या करता है? इनहिबिटर नहीं है। क्वेश्चन था कि नॉट द इनहिबिटर of seed dormancy, inhibitor of seed dormancy, seed dormancy का inhibitor नहीं है। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? गिब्रेलिक एसिड। दिस इज गिवन एट पेज 252 ऑफ क्लास 11। क्लास 11 की बुक के एक्चुअली लास्ट ही टॉपिक है ये, पेज नंबर 252 में। चलिए अब आया क्वेश्चन नंबर 144। ये क्वेश्चन था कि रुबिस्को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो जाती है
तो RUBP ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है। ये क्वेश्चन था कि RUBP व्हेन कंबाइन विद ऑक्सीजन, पता है ना कब फोटो रेस्पिरेशन में, तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे कौन से कंपाउंड होते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था। तो वहां पे दो कंपाउंड बनते हैं, एक 3C कंपाउंड और एक 2C कंपाउंड। ये मैं आपके लिए लिख देती हूँ। एक आपका बनता है PGA जो कि 3C कंपाउंड होता है, और दूसरा होता है आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट। सेकेंड इज व्हाट, दिस इज फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कि 2C कंपाउंड है, एंड दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 220 ऑफ योर क्लास 11 NCERT। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा फोटो रेस्पिरेशन उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 145 इज मैच। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, माइक्रोब्स और उसके फंक्शन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, मैच द फॉलोइंग। और आपका माइक्रोब्स जैसे बता दिया कि स्टैटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकाइनेज किसका है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक पैराग्राफ है NCERT की बुक में, पेज नंबर 143 क्लास 12 की बुक में ये आंसर मिल जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 146 पॉलिनेशन। ये भी थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। दिस इज पॉलिनेशन इन केस ऑफ वाटर हायासिंथ, जिसको आप कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। वाटर, दिस इज हायासिंथ एंड वाटर लिली। इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है? एक्चुअली दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, एक्वाटिक प्लांट है, तो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। तो इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है हमारा? इंसेक्ट से। दिस इज गिवन ऑन पेज 29 ऑफ योर बुक। ठीक है, अब आया क्वेश्चन नंबर 147। ये ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी बाय रॉबर्ट मे कितनी थी? ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन लर्न करने का है। कुछ क्वेश्चन लर्निंग के होते हैं ना, कि जो हमारी ग्लोबल, दिस इज ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी according to the Robert May कितनी थी? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक का। 7 मिलियन थी हमारी। ठीक है, और दिस इज गिवन एट पेज नंबर 259 ऑफ क्लास 12 की बुक में, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 148 रॉन्ग स्टेटमेंट। ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन होता है। बच्चे रॉन्ग स्टेटमेंट तो याद ही नहीं करते, उनको तो सही सही याद करने की आदत है। तो क्या है? दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ विच एंजाइम? दिस इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपको पता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से होते हैं? दिस इज गिवन on page 196 of class 12 book. Now, very easy question. Gel electrophoresis में how is DNA visible? Ethidium bromide है ना? तो ये क्वेश्चन था आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपका DNA मॉलिक्यूल के लिए जो स्टेन होता है वो क्या होता है? इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, और इसका आंसर है दिस इज इथिडियम ब्रोमाइड। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। दिस इज, और इट इज गिवन पेज नंबर 198 ऑफ क्लास 12 बुक। अब आया, ये भी बहुत इजी है, हिसारडेल। हिसारडेल कैसे बनी? क्रॉस ब्रीडिंग, मेरानो ईव, ये बीकानेरी ईव और मेरानो रैम, ये पंजाब में बनी थी, आपको पता है। दिस इज
Hisar Dale. How is Hisar Dale formed? By which breeding? Cross breeding. क्रॉस ब्रीडिंग से हमारी क्या बनी? हिसार डेल. तो ये आपकी पेज 168 क्लास 12 की बुक में दिया हुआ है. तो हमने अभी डिस्कस करे कितने? 150 क्वेश्चन. कितने? 90 से लेकर 150 क्वेश्चन. 60 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और इमीडिएटली आई एम गोइंग टू पुट अनदर 30 क्वेश्चन और आप इसको पढ़िए और यू वर्क आउट कि हाउ डज द क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस दे देती हूँ कि where are they. So I hope this video is very useful for you for class 11th, class 12th and for those who are preparing for NEET. Thank you and have a nice day.